दिस इज़ फैज़ान पठान, मैकेनिकल ह्यूमन, IBS स्पेशलिस्ट, न्यूरोथेरेपी, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट फ्रॉम जमशेदपुर, झारखंड। आज हमारा टॉपिक है IBS। और जिसको भी IBS हो जाता है वो वही जानता है कि ये बीमारी क्या है। ये बीमारी से मौत नहीं होता है, ये बीमारी कैंसर का रूप नहीं लेता है, लेकिन जिसको हुआ होता है संग्रहणी और ग्रहणी, बहुत ही ज़्यादा उसके लाइफ को मतलब उथल पुथल कर देता है और परेशान करके रख देता है, क्योंकि इसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसके पीछे अगर रीज़न देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग पेशेंट का अलग अलग रीज़न है। सिम्टम्स में भी सेम कंडीशन यही है कि अलग पेशेंट का अलग सिम्टम्स है। किसी का अगर लूज मोशन हो रहा है IBS, डी हो रहा है IBS, डायरिया वाला IBS है, तो वो कि ज़रूरी नहीं है कि वो दूध से बना हुआ चीज़ खाएं तभी उनको मोशन जाना पड़ जाएगा। ऐसे नॉर्मली वो किसी चीज़ को भी खा ले तो उनको मोशन जाना पड़ सकता है। जो जनरली रोटी चावल या जो घर में बनता है, बाहर की चीज़ें कुछ भी वो खा ले तो उनको मोशन के लिए जाना पड़ता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन वाला IBS हो गया, वो कुछ भी खा ले उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। वो कितना भी हाई फाइबर का चीज़ खा ले तो भी कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है। अरे 2 दिन तक कॉन्स्टिपेशन रहता है या 2 दिन तक फिर डायरिया होगा। या IBS इस तरह से लोगों को परेशान करता है कि वो उनको पता नहीं होता कि हम 10 मिनट के लिए बाहर जाएँ या ना जाएँ। आज का जो मेन मुद्दा है ना कि ब्रेन से इंटेस्टाइन का सीधा संबंध। ब्रेन में हमारे बहुत तरह के न्यूरॉन्स है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है। स्टमक में हमारे इंटेस्टाइन में मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स है। और ये न्यूरॉन्स का वेगस नर्व से, वेगस तंत्रिका से डायरेक्ट कनेक्शन रहता है स्टमक का। और वो ब्रेन टोटली ब्रेन इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है हमारे स्टमक के इंटेस्टाइन पे। उस पर नज़र रखता है कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे ही वहाँ अच्छा नहीं चलता, ब्रेन फंक्शनिंग में भी गड़बड़ी आ जाता है। हम थोड़ा याद करेंगे डॉक्टर फिलिप्स को, जो साइकाइट्रिस्ट है, बेस्ट साइकाइट्रिस्ट इन द वर्ल्ड। और उन्होंने जब शुरू में बताया ना कि पेट का दिमाग से कनेक्शन है, तो बहुत सारे लोगों ने बात को माना नहीं, मजाक में लिया और इस बात को बिल्कुल भी नहीं माने। कोई भी साइकाइट्रिस्ट मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि साइकाइट्रिस्ट उनको, दूसरे लोग उनको पागल ही बोलने लगे। ये डॉक्टर नहीं है, पागल हैं, बताओ पेट का दिमाग से क्या कनेक्शन हो सकता है। लेकिन जब 21वीं सदी आई, 20वीं सदी में उन्होंने बताया, जैसे 21वीं सदी आई और नई नई बीमारियाँ, उनका एक वर्ड ये भी है, एक वर्ड हम थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे आज, कि जो डिप्रेशन जिनको है वो अपने दिमाग को छोड़ के पेट में अगर तलाशना शुरू कर दें, तो पेट में सॉल्यूशन अगर ढूंढना शुरू कर दें तो उनको जल्दी डिप्रेशन से निजात मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। सारे लोग ब्रेन फंक्शनिंग पर पड़े रहते हैं। कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइजेस पे जाते हैं, एक्चुअली में ब्रेन फंक्शनिंग को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन अगर जैसे ही आप इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम को सही करते हैं, आप डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और IBS और कोलाइटिस से भी बाहर हो जाएंगे। होता क्या है आपको हम बताते हैं कि हमारा अतड़ियों में, हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे न्यूरॉन्स है, बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु है, कीटाणु भी है, और जो हमें जिंदा रखने के में मदद करते हैं। हमारे जो खाना को एब्जॉर्ब करके हर एक ऑर्गन के पास पहुंचाते हैं, उनका बात कर रहे हैं। हमारे लीकी गट्स में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया जिसको प्रीबायोटिक बोलते हैं। अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे खाना पीना को एब्जॉर्ब करते हैं, और दूसरे जो बैक्टीरिया आ जाते हैं, इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया, उनसे वो लड़ने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अब उस बैक्टीरिया को, वो बैक्टीरिया क्या करता है कि डोपामाइन और सेरोटोनिन को भी पचाने में मदद करता है। ध्यान दीजिएगा बात को कि डोपामाइन सेरोटोनिन को पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब डोपामाइन और सेरोटोनिन दिमाग स्टमक के पास इसलिए भेजता है क्योंकि देखने के लिए कि इंटेस्टाइन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बात का ध्यान रखें कि इंटेस्टाइन, ब्रेन हमारा इंटेस्टाइन को चेक करते रहता है, यानी पूरी तरह से वो बोलते हैं ना कि आप कैमरा की नज़र में, तो ब्रेन पूरा तरह से इंटेस्टाइन को अपने नज़र में लिए रहता है, और वहाँ से मेलाटोनिन, सेरोटोनिन जो खराब हो जाता है, जो इसका यूज़ हो जाता है, उसको भेज देता है स्टमक के पास। अगर वो उस चीज़ को पचाने में सक्षम नहीं है तो आपको IBS हो चुका है। अब IBS में आप लीवर फंक्शन टेस्ट कराने जाइए, किडनी फंक्शन टेस्ट कराने जाइए, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा। बहुत सारे डॉक्टर जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वाले हैं, वो क्या करेंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट करा लीजिए, लीवर फंक्शन टेस्ट करा लीजिए, आप इंडोस्कोपी करा लीजिए, कोलोनोस्कोपी करा लीजिए, लेकिन हर एक जगह आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो निगेटिव, मतलब कुछ भी नहीं है, कोई भी सिम्टम्स नहीं है। अब आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आप ना भी तो कम से कम 5-6 डॉक्टर तो आम बात हो गई, लगभग अपने शहर के हर एक डॉक्टर के पास जाके आप दिखा चुके हैं कि सर हमको IBS है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर बस सीधा सीधा आया, पे आपको गैस बन रहा है, आपको एसिडिटी हो रही है। अरे सर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, आप पे पेशेंट के बोलने से पहले ही वो दवा लिख चुके होते हैं। लेकिन रीज़न क्या है, उसके ऊपर काम नहीं कर रहे होते कि हमारा इंटेस्टाइन कैसे सही होगा। क्या है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, कोलोनोस्कोपी कराए, रिजल्ट मांगे, उसमें कुछ नहीं, क्योंकि कोलोनोस्कोपी ये बताता है कि जख्म है, अल्सर है, उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ आ ही नहीं रहा तो उसको कैसे ठीक करेंगे।
अब उसके लिए क्या करते हैं कि न्यूरोथेरेपी क्या काम करता है। न्यूरोथेरेपी क्या कि जो हमारा सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसी है, हम जैसी इंटेस्टाइन के लिए कुछ थेरेपीज है, जो थेरेपी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। तो वो क्या करता है, वो उस चीज़ को पचाने में मदद। तो न्यूरोथेरेपी में हम लोग इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करते हैं, असेंडिंग कोलन को एक्टिवेट करते हैं, डिसेंडिंग कोलन को एक्टिवेट करते हैं, सिग्मॉइड कोलन को एक्टिवेट करते हैं। अब जब से ड्यूडेनम को एक्टिवेट करते हैं, ज्यूजेनम को एक्टिवेट करते हैं, अब ये सारे ऑर्गन जो छोटे छोटे इंटेस्टाइन में होता है, हमारा इंटेस्टाइन का मूवमेंट ऐसे होते रहता है, कुछ ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन जैसे IBS-D हो गया तो लगातार तेजी से चलेगा। अगर कॉन्स्टिपेशन वाला सिचुएशन आ गया तो स्लो चलता है, एकदम स्लो। लेकिन हमारा इंटेस्टाइन को जो चलना चाहिए वो एक रिदम में चलता है, ऊपर नीचे। तो वैसे आपका बॉडी का सारा न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करके हर एक ऑर्गन के पास पहुंचता है और हर एक ऑर्गन अपना काम पार्टिकुलर करता है। लेकिन आपको अगर हो चुका है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप फोन करें और IBS से जल्द बाहर आ जाए। क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं इतना मोटा फाइल लेकर आ रहे हैं और कि सर हमको इतना जगह डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, ये रिपोर्ट है हमारे पास, लेकिन हमको फिर भी निजात नहीं मिल रहा है। IBS अगर हो चुका है तब हमको फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको भी फायदा होगा और जो देखेंगे उनको भी फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।